नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज परीक्षा हुई थी आर.ओ. की और आर.ओ. का हिंदी का पेपर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। आंसर की लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त वाली कहावत चरितार्थ होती। बहुत से लोगों ने आंसर की डाल दी होगी अभी तक, लेकिन सबसे सटीक और ऐसे आंसर की जो कि आयोग को भी चैलेंज करे शायद ही संभव हो। तो मैं वैसे ही आंसर की लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूं, जिसमें कहीं किसी प्रकार की अब कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन सही माना जाएगा तो फिर माना ही जाएगा। बहुत से लोगों ने गलत गलत आंसर भी दे रखे हैं। खैर, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस मैं आपके सामने एक सटीक उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप देख लें, मैच कर लें कि आपके कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। 60 में से आपने कितना क्या किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1/3 का आपको माइनस मार्किंग का भी थोड़ा सा वो झेलना पड़ेगा। तो अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 3 प्रश्नों पर 1 प्रश्न आपका कट भी सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। विशेषण के द्वारा जिसकी व्याप्ति मर्यादित होती है, तो जिसकी व्याप्ति मर्यादित होगी उसको विशेष्य कहा जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर लगा हुआ भी है। तो जिसकी कहा गया ना कि संज्ञा की जिससे व्याप्ति मर्यादित हो तो विशेषण है, और विशेषण से जिसकी व्याप्ति मर्यादित हो तो वो संज्ञा या विशेष्य कहलाएगा। तो अगला सवाल है आपका, द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहते हैं, सौरंध्री भी कहते हैं और कृष्णा भी कहते हैं। द्रौपदी को इन तीनों नामों से जाना जाता है, लेकिन एक शब्द है पांचाल। पांचाल से नहीं जाना जाता, बल्कि द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है। द्रौपदी को क्या कहा जाता है? पांचाली कहा जाता है। पांचाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि पांचाल नरेश की पुत्री हैं द्रौपदी। तो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये द्रौपदी के लिए पांचाल नहीं होगा और यहाँ विशेष लगेगा। अगला सवाल है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक की बात कर रहा है तो यहाँ अनुच्छिष्ट हो जाएगा। समास शब्द का विलोम क्या होता है? तो समास का मतलब होता है संकुचित करना, जोड़ना, और व्यास का मतलब होता है व्याख्या करना या बढ़ाना। तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास। युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता के भाव से युक्त होता है, उसको उस युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता का भाव होता है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए युयुत्सा शब्द आपके लिए काफ़ी होगा। तो युयुत्सा शब्द हम टिक करेंगे यहाँ पर। अगला सवाल है आपका, प्रश्न संख्या 6 के लिए आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। अब आपको चाहिए था यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ आए नहीं बल्कि आप कर दीजिए देख आते। तो इस तरीके से आपका ये सवाल क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपका विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं, घोटक का सही पर्यायवाची क्या होगा? घोटक घोड़े के लिए होता है, तो ये आपका पहला विकल्प ही आपके सामने लिखा हुआ है। घोटक का ये सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम यहाँ मयंक देखिए लिखा है, ये तत्सम नहीं बल्कि ये तद्भव है। ये मृगांक का होता है। क्या होता है? मृगांक का क्या होता है? तद्भव होता है। मृगांक इसका तत्सम हो जाएगा, तो मतलब ये तद्भव है। गयंद जो है गजेंद्र का होता है। क्या? बहुत से लोग इसको तत्सम मानते हैं, लेकिन गयंद जो है गजेंद्र का तद्भव होता है। गजेंद्र इसके लिए तत्सम होगा। सगुन के लिए सगुण तत्सम रूप प्रयोग किया जाता है, मतलब सगुन भी क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। तो एक बचा है सकल। सकलं सकलानि कार्याणि या सकलम कार्यम, ऐसे करके संस्कृत में यूज किया जाता है। तो सकल शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत से लिए गए शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मक्षिका किसका तत्सम रूप होगा? तो ये मक्खी का होगा, आप सभी जानते हैं। तो अगले सवाल पर पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट पहचान करके लिखें। तो पहला है, ये कहता है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले जो शब्द हैं वे तद्भव कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जहां ए और बी दोनों सही हों, माने सी विकल्प ही आपका सही जवाब होगा इसके अकॉर्डिंग।
आज आप में थोड़ा क्रम बदला होगा, तो आप देख लीजिएगा ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि दोनों सही हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो जिसकी संभावना ना हो तो ये क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। और जिसकी आशा न की गई हो, तो जिसकी आशा की गई हो तो ये प्रत्याशित हो जाता है। क्या कहलाता है ये प्रत्याशित कहलाएगा, जिसकी आशा की गई है। और जिसकी आशा न की गई हो या प्रत्याशित हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सी सही जवाब हो जाएगा। जो अवश्य होने वाला हो तो उसको अवश्यम भावी कहते हैं। ठीक है, अवश्य होने वाले को अवश्यम भावी कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल है स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज बिल्कुल सही जवाब लगा हुआ है इस पर, जिन्होंने लगाया है उसका सही जवाब भी है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका बी विकल्प सही है, बिल्कुल सही है। अक्षौहिणी होता है निम्नलिखित में से। अभी 14 नंबर पर जिन्होंने लगाया उनको शायद डाउट था, तो 14 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? अघी का अनग लिखा हुआ है, ये गलत। यही आपको टिक करना है, अघी का अनग वाला ही सही टिक करना है आपको। ईशत का अलम विलोम सही होता है। अधा का ऊपर भी विलोम सही होता है। अधिकतम का अत्तल भी विलोम सही है। लेकिन अघी का अनघी हो जाएगा या फिर अघ का अनग होगा। ठीक है, विलोम अघ का विलोम अनग होता है। तो यही ए विकल्प आपका, क्षम्यतान, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मसरण का विलोम क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मसरण का विलोम क्या होगा? मसरण माने होता है मुलायम। क्या होता है? मसरण का मतलब होता है मुलायम, कोमल। तो इसका जो विलोम होगा, मसरण का विलोम रुक्ष हो जाएगा, माने रूखा। मुलायम का हो जाएगा रूखा। अब अगले सवाल पर पहुंचेंगे। अगला सवाल कहता है, अगले सवाल के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि सारे विकल्प आप पढ़ सकें। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? लिखा है वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन अभी रुक जाइए। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है लिखा है। अपेक्षित होता तो मैं इसी को सही मान लेता, ठीक है, लेकिन उपेक्षित है। अगला कहता है कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। मिष्टान्न के प्रिय नहीं होते हैं, मिष्टान्न उनको प्रिय होता है। समझ रहे हैं? बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले इसको सही मानते हैं। ये बहुत गलत जवाब। और ये है महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो महिषी माने होता है किसी महाराज की पत्नी, महिषी कहलाती हैं। तो ये अगर ये ग्राम जनता के बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा देते तो ये सही हो जाता, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ व्यवसाय के लिए मुझे उपेक्षित लिखा हो, ये भी गलत हो गया। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, कुछ लोगों को मिष्टान्न प्रिय होता है, या कुछ लोग मिष्टान्न प्रिय होते हैं, ऐसे कहो। मिष्टान्न के प्रिय नहीं, मिष्टान्न प्रिय होते हैं, माने उनको मिष्टान्न प्रिय होता है, तो ये भी गलत होएगा। तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, माने उनकी पत्नी थी। तो बस यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि, थोड़ा सा नीचे करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लिखा है कि तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, माने पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए। तो जगत जाल और जंजाल लिखा सही जवाब है, तद्भव है इसका। पिप्पल का पीपल सही है। करकट का केकड़ा सही है। लेकिन फुल्ल का फुड़िया जो लिखा हुआ है यही गलत है। ये जो फुल्ल लिखा हुआ है, तो फुल्ल का आप फुल्का लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फुल्का तद्भव होता है, फुल्का तद्भव होता है। और जो फुड़िया है इसको स्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फोटम। फुड़िया को क्या कहते हैं? स्फोटम कहते हैं। तो ये आपका बी विकल्प जो है यही त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा पूछा गया, तो नारिकेल होगा, ए विकल्प सही है। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तो ऐसे हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। भैया मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए आपको चाहिए कि आप हमारा एक बार चैनल लाइक, और आपका अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मैं टाइम टू टाइम जो
जानकारी दूँ या जो भी वीडियोज़ में डालूँ आपको मिलते रहें। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आपके बढ़िया रटे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, जिनको मैंने क्लास में कई-कई बार पढ़ाया है। और निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन-सा है? अब शुद्ध शब्द पूछ लिया गया है, तो ये जो शुद्ध शब्द होता है ये म होता है, हा में आ की मात्रा, आधा ता, आधा मा और या। महात्म्य होता है। इस पर कई बार मैंने क्लास में चर्चा की है और कहा है कि ध्यान रखिएगा, ता और मा दोनों यादें रखिएगा, तो मतलब बी विकल्प आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विपरीतार्थी नहीं है? तो 20 नंबर क्वेश्चन के लिए जो विपरीतार्थी नहीं है एक दूसरे का, माने कोमल का मृदुल, ये तो विपरीतार्थी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोमल और मृदुल सेम सेम होता है। कोमल का क्या होना चाहिए? कठोर होना चाहिए था। ठीक है। मृदुल का क्या होना चाहिए? रुक्ष होना चाहिए था। ठीक है। तो यही ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य सुता माने सूर्य की पुत्री किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो सूर्य की पुत्री यमुना को कहा जाता है। सूर्य की पुत्री यमुना को कहा जाता है। संदेह का विशेषण क्या होगा? ऊपर थोड़ा सा करेंगे। संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदेह का संदिग्ध होगा या फिर संदेहास्पद होगा। तो अगर हम संदेह का विशेषण कहें तो सबसे पहले तो आप संदिग्ध पर टिक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयोग से थोड़ी सी गलती ये हुई है कि इसमें संदेहास्पद भी रख दिया है और संदिग्ध भी रख दिया। संदेहास्पद और संदिग्ध दोनों ही विशेषण हैं किसके? संदेह के लिए। संदेह से संदिग्ध भी बनेगा और संदेहास्पद भी बनेगा। अगर कोई स्थान है ना, कोई घटना है, संदेहास्पद है ना, हास्य से हास्यास्पद बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? हथौड़ तो बनता ही बनता है लेकिन हास्यास्पद भी बनता है। ऐसे ही संदेह से संदिग्ध भी बनता है और संदेहास्पद भी बनता है। लेकिन यहाँ पर मेरे विचार से अगर इन्होंने कोई सवाल, कोई आंसर सही किया होगा, आयोग जो मानेगा वो ए विकल्प को मानेगा। तो आप लोगों ने अगर ए विकल्प लगाया है तो आपका सही जवाब जाएगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है लेकिन यहाँ परोक्ष दिया गया है, तो यही आपका सही होगा। अच्छा, प्रतिमुख का क्या हो जाएगा? प्रतिमुख का अभिमुख हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिमुख का अभिमुख हो जाएगा, या सम्मुख भी आप कर सकते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो खर के लिए गर्दभ दिया गया है, सही है। गंगा का मृगांक गलत है। मृगांक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का होता है मृगांक। तो यही गलत हो गया, बी विकल्प आपका गलत हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 के लिए आपसे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 25 पर आप देखें कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? पहले तत्सम होगा फिर तद्भव होना चाहिए। तो गंभीर का गहरा बिल्कुल सही है। सॉरी, गंभीर का गहरा बिल्कुल सही है। कपाट का कपड़ा ये गलत है। कपाट किवाड़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? किवाड़, है ना, किवाड़ ऐसे लिखा जाएगा। तो ये किवाड़ के लिए होता है कपाट। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। परित्यक्ता शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो परित्यक्ता शब्द उस स्त्री के लिए प्रयोग होता है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो। तो ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भीतर के लिए अभ्यंतर शब्द यूज किया जाता है। ये आपका अभ्यंतर सही हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। मतलब ऐसा विलोम युग्म है जो अशुद्ध है। कर्कश का मधुर लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये तो सही है, आपको अशुद्ध चुनना है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य लिखा है, ये भी सही है। ऋजु का वक्र लिखा है, ये भी सही है। लेकिन ऐहिक का लौकिक लिखा हुआ है। ऐहिक का क्या होता है? लौकिक नहीं, पारलौकिक होता है। ऐहिक का क्या होता है? या दैविक कह दें, ऐहिक ऐहिक का दैविक कह सकते हैं या फिर पारलौकिक भी कह सकते हैं आप। रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शर्वरी, डी विकल्प आपका सही है। बाकी तो होगा नहीं। सौदामिनी बिजली के लिए होता है। क्षणप्रभा बिजली का होता है। चपला भी बिजली का या नाव का होता है। ठीक है। नाव, लक्ष्मी, बिजली और स्त्री के लिए चपला शब्द का यूज किया जाता है। बता चुका हूँ कई बार आप लोगों को। यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, बस आपको आंसर बताने की आवश्यकता। तो मैं आपको सिर्फ उत्तर बताते चल रहा हूँ। प्रतिबिंबित शब्द में विशेष्य क्या होगा? अब ये बताया जा रहा है प्रतिबिंबित का विशेष्य क्या होगा। तो प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित बना हुआ है। प्रतिबिंब से इत प्रत्यय लगा करके प्रतिबिंबित बना हुआ है। यहाँ जो बिंब लगाया गया है ये गलत है, बिंब नहीं होगा। बिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित बना हुआ है। तो प्रतिबिंब आप यहाँ पर टिक करें, क्योंकि प्रतिबिंबित जो बना है वो प्रतिबिंब से बना है, ना कि बिंब से बना है। ठीक है। निम्नांकित में वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध अशुद्ध है। अब अशुद्ध को चुनना है। ये सबसे पहले देखिए उपरोक्त लिखा हुआ, ये होता क्या है? उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। क्योंकि ये जो बनता है ये
ऊपरी से बनता है। ऊपरी के साथ अगर हम उक्त लगाएंगे, कई बार आप लोग को बता चुका हूं मैं, ऊपरी के साथ उक्त लगाएंगे तो क्या बनेगा, उपर्युक्त कौन सी संधि के द्वारा, यण के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले। खैर आगे बढ़ते हैं। वह खंभा गिर जाएगा, तो खंभा संज्ञा है और वह क्या है, सर्वनाम है। तो सार्वनामिक विशेषण आप देख लीजिए, जहां पर होगा वही होगा। तो हाँ, परिमाणवाचक लिखा है, संख्यावाचक लिखा है, गुणवाचक लिखा नहीं होगा। ये निश्चयवाचक सार्वनामिक लिखा है, हालांकि जो यह लिखा हुआ है यह सिर्फ सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर विशेषण में सिर्फ सार्वनामिक विशेषण ही होना चाहिए, लेकिन वो लोग दे देते हैं ना प्रश्नवाचक और ये करके ऐसे, है ना, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। सर्वनाम में निश्चय निश्चय नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर दिया है उन्होंने निश्चयवाचक तो ठीक है। यह जो है ये सर्वनाम जो है ये निश्चयवाची सर्वनाम है। ये है यह वह ये वे, ये सब क्या है, निश्चयवाची सर्वनाम है। अब कुछ है ना, ये सब क्या है, अनिश्चयवाची सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका ये विकल्प सही हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न संख्या, ये थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हाँ इतना ठीक है। दृश्य मनोरम था। अब दृश्य क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है प्रयुक्त विशेषण कहाँ है। तो दृश्य क्या है, मतलब कैसा है विशेषण। दृश्य क्या है, संज्ञा है। आप दृश्य को क्या कह सकते हैं, विशेष कह सकते हैं, और मनोरम विशेषण है। तो मनोरम कैसा विशेषण है, मनोरम कैसा विशेषण है, तो मनोरम गुणवाची विशेषण है। भाववाची विशेषण नाम की कोई चीज़ नहीं होती, निर्देश विशेषण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो गुणवाची विशेषण पर आप टिक करिए। वर्तनी के अनुसार शब्द, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये आकार नहीं होता है, आकार होता है, या फिर आकर होता है। आकर माने खान या भंडार होता है। ठीक है, तो आकार जैसा कोई शब्द नहीं होता। हाँ, आकार होता है कहाँ, अगर अ की ध्वनि वाला कोई शब्द हो तो उसको आकार कहते हैं, लेकिन अब अकारांत है क्या है उस पर निर्भर करता है। तो खैर यहाँ आकार शब्द गलत हो जाएगा। कुआं नहीं होता है, ये क्या होता है, कुआं होता है। ठीक है, अतिथि नहीं होता है, क्या होता है, अतिथि, छोटी ई की मात्रा होती है। तो एक शब्द आपका सही है जो वधु है, वधु शब्द एकदम राइट है, सही है। बरसात बिल्कुल ना होने को क्या कहते हैं, नहीं होगा तो अनावृष्टि हो जाएगी भाई, होगा तो मैंने कहा होगा तो वृष्टि है, और नहीं होगा तो कम हो रही है तो अल्पवृष्टि, ज्यादा हो रही है तो अतिवृष्टि, और नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही है तो उसको अनावृष्टि कह देंगे। क्या कह देंगे उसको, अनावृष्टि कह देंगे। जिस काल को काल न कहा जाए उसको अकाल कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ अनावृष्टि आपको टिक करना, सी विकल्प सही होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर शब्द होता है, कई बार आपसे बात हो चुकी है ना, समास पढ़ाते समय भी ये मैं बता चुका हूँ आपको। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार सही बताइए। लिखा है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, तो मैंने कहा था कि जब अप्रत्ययवाची कर्म हो, कैसे हों, अप्रत्ययवाची कर्म एक से अधिक हों और अव्यय से जुड़े हुए हों, मैंने आपको बताया था। तो जब और अव्यय से जुड़े होंगे तो अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पापड़ क्या है, बहुवचन है, खाए बहुवचन लगा है, बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक, एक तो सही हो गया। शीतांशु ने दूध और रोटी खाई, अब रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, और खिलाई भी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ठीक है ये भी सही है। लेकिन श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, गलत। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया होना चाहिए था, लिए नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। तुमने रुपये दिया, दिया नहीं दिए होना चाहिए था, माने ये दोनों गलत हैं, सी और बी, क्षमता, सी और बी, डी दोनों ही गलत हैं। तो आपका ए और बी सही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये ए वाला सही है, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा, जिन किसी ने ऐसा किया है उनका अच्छा रहेगा। जंगम शब्द का सटीक विलोम पूछा गया है, जंगम का स्थावर होता है, डी विकल्प सही है। अगला मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो सदाव्रत बटा जाता है ना। कहते क्या सदाव्रत बट रहा है, चले आओ, तो सदाव्रत है, नित्य दीन दुखियों को भोजन बांटने की जो व्यवस्था होती है वो सदाव्रत के अंतर्गत आती है। चलिए प्रश्न संख्या 40 पर पहुंचते हैं। बहुत से लोगों ने जल्दी में बड़ी गलतियां की हैं, खैर पास तो हैं आप, बस आपको जीएस देखना है। ऐतिहासिक क्या है,
ऐतिहासिक कथा भी हो सकती है, ऐतिहासिक घटना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो ऐतिहासिक घटना लगा दीजिए। विदुषी कौन हो जाएगा इसमें, महिला, कथा या फिर पुस्तक, तो विदुषी हमेशा महिला ही होती है। ठीक है, महती कृपा हो जाएगी। खैर, रोचक से रोचक क्या है, रोचक पुस्तक हो जाएगा, रोचक घटना नहीं होती। ठीक है, रोचक कथा भी हो सकता था। तो अगर डी में 4 है कहीं तो देख लीजिएगा, डी में 4, तो ये ए में 3 मिलेगा क्या? ए में 3 मिल रहा है, बी में 1, ठीक है, बी में 1 मिल रहा है, सी में 2 मिल रहा है, सी में 2 माने महती कथा, महती कथा कोई होती नहीं यार, रोचक पुस्तक हो जाएगा, लगाना तो पड़ेगा। महती कथा यही करना पड़ेगा, फिर महती कथा करना पड़ेगा, है ना। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा इस हिसाब से, माने ये में 3 इस हिसाब से सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला है, विद्युत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सरवरी रात का पर्यायवाची होता है, रमणी सुंदर स्त्री का पर्यायवाची होता है, तनयापुत्री का पर्यायवाची होता है, तो बिजली का दामिनी पर्यायवाची हो जाएगा। दामिनी वही तारीख पे तारीख वाला सनी देवल। तो अगला है, औरस का विलोम क्या होगा? तो औरस का वैसे तो जारज होता है, जारज मैं आपको बता चुका हूँ, जो मन जरा दे एकदम से, ऐसा जारज पुत्र होता है। तो अब इसका दत्तक हो जाएगा, क्योंकि बाकी इसमें मिलेगा नहीं। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा? अच्छा, कामदेव के पर्यायवाची बहुत से आप लोगों को मैंने बता डाला है, उसमें से एक ये देखिए, पुष्प धनवा, धनवा माने होता है धनुष, है ना। तो फूलों का जो धनुष बाण रखता है वो पुष्प धनवा कहलाता है। मैंने आपको बताया था फूलों के धनुष बाण किसके पास है, तो कामदेव के पास में है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने तो व्याकरण रटा हुआ है आप सभी का। मूक शब्द का वाचाल रटा हुआ है, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो आपका खुद से सही हो गया होगा। खैर, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको संदेह भी नहीं होगा, संदेह कुछ एक क्वेश्चंस में था, वो तो सही हो जाएगा। पत्थर का प्रस्तर ठीक है, भौजाई का भ्रातृजाया, सुहाग का सौभाग्य और धुआं का धूम, वेरी गुड, जिन्होंने लगाया सही लगाया है, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए, तो अजर हो जाएगा, है ना। जो ना मरे कभी वो अमर, जिसका विनाश ना हो अविनाशी, है ना। अवृद्ध शब्द यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अहि शब्द का पर्यायवाची सर्प लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। कान कर्ण का है, पृथ्वी भूमि का है, मुख मुंह का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि आवृत्तिवाचक, अच्छा क्षमता, आवृत्तिवाचक नहीं है पूछा गया। आवृत्तिवाचक में दोना तिगुना चौगुना, है ना, तिगुना चौगुना दूना सब मिल गया, लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, यही सी विकल्प लगाइए, यही आवृत्तिवाचक नहीं है। 50 नंबर सवाल कहता है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है? माने जो शुद्ध ना हो ऐसा कथन। तो यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, अरे यही तो गलत है, हमेशा थोड़ी परिवर्तित होता है भाई। अब मैंने कहा आपसे, मैंने बताया था कि संस्कृत के जो विशेषण है, संस्कृत में खास तौर से, तो विद्वान का क्या हो जाता है, विदुषी हो जाता है ना, विद्वान का विदुषी हो जाता है। अच्छा, सुंदर शब्द जो है संस्कृत में क्या होता है, जब संस्कृत में प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था, क्षमता, मैंने आपको बताया कि सुंदर शब्द जो है जब संस्कृत में जाएगा तो ये स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, क्षमता, सुंदरी हो जाता है, तो बदल जाता है। लेकिन हिंदी में नहीं बदलता है, हिंदी में मैंने कहा सुंदर, तो सुंदर पुरुष भी हो सकता है और सुंदर स्त्री भी हो सकता है। तो हमेशा लिंग वचन सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन से अकॉर्डिंग बदलता है, लेकिन लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये कह देना बिल्कुल गलत है। तो ए विकल्प आपका हो जाना चाहिए था। बाकी संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, बिल्कुल करता है, संज्ञा की विशेषता बिल्कुल बताता है, सर्वनाम की विशेषता बिल्कुल बताता है, ठीक है। तो ये बाकी के सब सही है, ए विकल्प आपका गलत हो गया, तो यही आपको लगाना है। अच्छा, 51 नंबर पे, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो खूबसूरत भी है, काला भी है और ईरानी भी है, तो 3 विशेषताएं घोड़े की बता दी गई। घोड़ा एक अकेला व्यक्ति है, तो एक विशेष और 3 विशेषण होने चाहिए इसमें, ठीक है। सी विकल्प आपका सही जवाब हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न संख्या 51 हो चुका है, 52 पर पहुंचेंगे। 52 कहता है, 52, 52 कहता है, क्वाथ, क्वाथ शब्द किसके लिए है? तो क्वाथ काढ़ा के लिए है भैया, कांटा नहीं है, काठ नहीं है, कांच नहीं है ना, ये इसके लिए नहीं है, काढ़ा के लिए क्वाथ लगाओ। प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची क्या है? श्लाघा प्रशंसा को कहते हैं, ठीक है, श्लाघा
प्रशंसा को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। हरितिकी क्या है? मैंने आपको बताया था एक विभीतिक। विभीतिक किसको कहते हैं? बहेड़ा को। किसको कहते हैं? हाँ, कई बार आपको रटवाया। विभीतिक किसको कहते हैं? बहेड़ा को। तो उसी तरीके से हरितिक किसको कहते हैं? हरड़ को। हरड़, बहेड़ा, आंवला, आंवला को आमलक और हरड़ को हरितिक, बहेड़ा को विभीतिक, है ना। इस तरीके से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस आपको ध्यान रखना था। सब आया, सब फंसा है, कुछ ऐसा नहीं जो पढ़ा हुआ ना हो। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, अब तीर चलावे ना चलावे, बाएं हाथ से काम करे सब्यसाची कहलाएगा। ठीक है। कुछ लोग बाम सर लगा बैठे होंगे कि तीर माने सर होगा, बाम माने बाएं हाथ से। ऐसा नहीं है, सब्यसाची ही कहलाएगा। वो बाएं हाथ से जो चलेगा सब्यसाची है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। तो दत्तावधान लिखा है, स्थित प्रज्ञ लिखा है, दत्तात्मा लिखा है, दत्तचित्त लिखा है। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? जिसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहे, माने कितनी भी समस्या आ जाए वो बुद्धि उसकी भटके ना, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो दत्त चित्त होगा जो मन लगाकर काम करता है। क्या कहते हैं? किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको दत्त चित्त कहेंगे। जिसने अपने चित्त को दत्त कर दिया हो, लगा दिया हो, किसी काम में दे दिया हो, समर्पित कर दिया हो, उसको दत्त चित्त कहते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? अवसाद का उल्लास हो जाएगा। अवसाद में दुख होता है, उल्लास का उल्लास में आनंद होता है। ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अवनि का सही पर्यायवाची कौन सा है? अचला है, ये विकल्प सही है। अचल पर्वत को कहते हैं, ये पर्वत हो जाएगा, ये समुद्र का हो जाएगा, ये आकाश का हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, ये आखिरी सवाल आपका। तो इसको बताने से पहले आपको कहूँगा कि भैया मेरे चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, किसी को शेयर भी कर दें, और लोग भी आंसर देख लें। मैंने पहले ही आंसर की घोषित कर दी, इससे बदल कर आंसर की नहीं आएगी। जितने आपके मैंने सही बता दिए हैं उतने ही सही होंगे, उसमें कोई एक नंबर ना काट सकता ना बढ़ा सकता है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ईत प्रत्यय लग गया है किसमें? अनुग्रह में। सम्यता इसमें अनुग्रह में। तो इसलिए जो ग्रह है वो क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। अब आपको करना है अनुग्रहित, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आप देखिए, आप बताइए, कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस उसमें से सही हो गए। और आपको जाते जाते बता दूं कि भैया लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हो सके आपसे तो एक शेयर ज़रूर कर दें, अपने इष्ट मित्रों को बताएं कि भैया हम संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर गए थे। ठीक है। हमारे गुरुजी का चैनल है संपूर्ण हिंदी पाठशाला, और इसको आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस पर आपको अच्छी खासी वीडियोस मिलने वाली हैं। अगली वीडियो आपकी होगी यूपीपी के लिए, जिन लोगों ने यूपीपी के लिए फार्म भरे हैं उनका रहेगा। दूसरा, अभी मैं इस पर यूपीएससी से संबंधित और वीडियोस डालने वाला हूं, जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस के फार्म आपके भरे हुए पड़े हैं, पीसीएस के लिए आपकी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। हिंदी पीसीएस की यहीं से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और जितना बता दूंगा वहां से पेपर ज़रूर फंसेगा, जैसा कि आपका आर का फंसा है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें आप सभी, आनंदित रहें, आपका दिन मंगलमय हो।